तभी वह शेर अचानक से बहुत तेजी से पिंटू की बकरियों की तरफ दौड़ता है और वहीं पर वह गोल्डन कैमल हाउस आ जाता। मैजिकल गोल्डन कैमल हाउस। एक दफा एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ था। वह पेड़ अचानक से एक सोने के पेड़ में बदल जाता है और उस पेड़ में से एक सोने का ऊंट निकलता है और उसके पीछे पीछे उसके 3 बच्चे भी निकलते हैं। वह सभी एक जादुई दुनिया से आए हुए होते हैं। वह सभी जंगल में आगे की ओर जाने लगते हैं, लेकिन उस ऊंट का एक बच्चा बहुत पीछे रह जाता है। वहीं अचानक एक बड़ा दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे में से एक विशाल राक्षस बाहर आता है। वह राक्षस उस बच्चे को पकड़कर खा जाता है। यह सब देखकर वह सुनहरा ऊंट डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उसी जंगल के साथ ही खुशीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पिंटू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थी। पिंटू रोजाना जंगल में अपनी बकरियों को चराने के लिए लेकर जाता था। पिंटू एक दिन ऐसे ही बकरियां चराते हुए सोच रहा होता है, मुझे सोने की चीजें बहुत पसंद हैं। काश मेरे पास भी थोड़ा सोना होता तो मैं अपने पिताजी के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लेता। वह अपने आप से बात कर ही रहा होता है कि वहीं उसके पीछे एक शेर ने उसकी बकरियों पर नजर रखी हुई होती है। तभी वह शेर अचानक से बहुत तेजी से पिंटू की बकरियों की तरफ दौड़ता है और उसकी एक बकरी को अपने मुंह में उठाकर ले जाता है। ऐसा रोज रोज होने लगा। अगले दिन वह शेर दोबारा से पिंटू की बकरी को मारने के लिए दौड़ता है। तभी अचानक वहाँ पर वह सोने का ऊंट आ जाता है और उस शेर को एक जोरदार टक्कर मारता है और उस शेर को वहाँ से भगा देता है। पिंटू यह सब देखकर आश्चर्यचकित होता है और उस सोने के ऊंट से कहता है, यह तो आपने कमाल ही कर दिया। हे सुनहरे ऊंट, मेरी बकरियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आप तो एक सोने के ऊंट हैं और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आज से पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तभी सोने का ऊंट पिंटू से, मैं एक जादुई टापू से आया हूँ। एक विशाल राक्षस ने हमारे उस जादुई टापू पर कब्जा किया हुआ है। वह राक्षस हमारे जादुई टापू के ऊंटों को खाकर शक्तिशाली हो रहा है और उस राक्षस ने हमारे टापू पर तबाही मचा रखी है और उसने हमें हमारे जादुई गोल्डन कैमल हाउस से भी निकाल दिया है। मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ, परंतु यहाँ मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं दिखा जो हमारी मदद कर सके। हे बालक, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पिंटू कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन मुझे क्या करना होगा? हे बालक, इस जंगल में एक जादुई तालाब है। तुम्हें उस जादुई तालाब से थोड़ा सा पानी लेकर आना होगा। उस पानी को पीकर मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी और फिर मैं उस राक्षस को आसानी से मार सकता हूँ। जादुई ऊंट की बात सुनकर पिंटू उसी वक्त उस तालाब के पास पहुंच जाता है और पानी लेकर उस ऊंट को पिला देता है। पानी पीते ही ऊंट को उसकी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं और फिर वे उसी जादुई टापू पर आ जाते हैं जहाँ पर उस राक्षस ने तबाही मचाई हुई होती है। उस जादुई गोल्डन ऊंट को देखकर राक्षस उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वह गोल्डन ऊंट तेजी से राक्षस को एक जोर से टक्कर मारता है। टक्कर से वह राक्षस वहीं मर जाता है और वहीं पर वह गोल्डन कैमल हाउस आ जाता है। पिंटू उस ऊंट के साथ उस गोल्डन हाउस में चला जाता है। वह गोल्डन हाउस अंदर से सोने का बना होता है। गोल्डन ऊंट पिंटू से कहता है, हे बालक, तुम अगर वह जादुई पानी न लाते तो वह राक्षस हम सबको मार देता। अब तुम अपने घर जा सकते हो। पिंटू जब अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसका घर बकरियों से भरा पड़ा है और वहीं उसके आंगन में बहुत सारा सोना भी पड़ा हुआ है। उस सोने को देखकर पिंटू बहुत ही खुश होता है और उस सोने को बेचकर पिंटू अपने पिताजी के लिए एक नया ट्रैक्टर खरीद लेता है।